जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 16 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री स्कंद पुराण में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, अर्थात कपड़े और बिस्तर देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है, अर्थात उसे सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती और सब पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त हो जाता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो छोटे से छोटा वस्त्र भी दान करता है, वह सारी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग करके जीवन के अंत समय में मोक्ष को पाता है, अर्थात भगवान के धाम में उसे सदा के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की उसे प्राप्ति होती है। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गो रोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा जो भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गऊ का घी अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर श्री विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में सायंकाल में ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उतना करने मात्र से उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। देवऋषि नारद जी ने वैशाख मास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए एक एक बात को बड़े विशेष रूप से बताया है कि वैशाख मास में जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं, ब्राह्मणों को ये वस्तुएं दान में देते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है, एक एक करके देवऋषि नारद जी ने सब कुछ बताया है। तो कथा सुनकर उस पर कुछ अमल भी करना चाहिए, अर्थात कथा की बातों को मानना भी चाहिए।
वैशाख मास की इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की अत्यंत कृपा मिलती है। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास के इन अध्यायों की कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो वैशाख मास में जो भी धर्म कर्म बताए गए हैं उनका पालन करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। उसे इस जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके दुख दूर हो जाते हैं। जीवन के अंत समय में उसे भगवान के पार्षद लेने आते हैं। उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो वैशाख मास में भगवान की कथाओं को सुनना बेहद ज्यादा मंगलकारी माना गया है। लेकिन इन कथाओं में जिन धर्मों का उपदेश दिया गया है, जैसे देवऋषि नारद जी ने आज बड़ी सुंदर ज्ञान की बातें इस कथा में बताई हैं, उसमें से कुछ का भी आचरण कर लिया जाए। अगर सब चीजें हम ब्राह्मण को दान नहीं भी कर सकते तो इनमें से 1 या 2 वस्तुएं दान करने मात्र से भगवान की अत्यंत कृपा मिल जाती है। और वैशाख मास में भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन करने से पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए हर ओर से आनंद ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से जीवन में सुख, शांति, आनंद अवश्य आते हैं। तो वैशाख मास की इस कथा को आपने सुना। अगले भाग में आप सुन पाएंगे कि देवऋषि नारद जी ने वैशाख मास में आगे किन नियमों का पालन करने की बात कही है। तो इस कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री देवऋषि नारद जी की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।